से कर रहे होते हैं कि फंक्शन जो है ना, अगर ग्राफ पे हम लोग इसे देखते हैं तो 2 पॉइंट्स के बीच में, ये इंटरवल के बीच में ना किस तरह से ये लाई कर रहा होता है और क्या इसकी नेचर और बिहेवियर है, इस वजह से हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके इस चैप्टर में जो ज्यादातर जो पेपर आता है वो मैथमेटिकल जो है ना वही आता है। थ्योरी इसमें से रेयर चांसेस है कि कभी वो दे दे, अदरवाइज आता नहीं है। तो मैथमेटिकल से स्टार्ट करते हैं, देन एंड में जो थ्योरी बच जाएगी ना, एंड में चैप्टर के एंड में है तो वो हम लोग वही कर लेंगे। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट रूल है ये कि चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल भी कांस्टेंट होते हैं, जिस तरह से ए आ गया या बी आ गया या कोई भी वो फिगर हो सकता है। अगर वो आ जाए उसका डेरिवेटिव लेना हो तो वो जीरो होगा। ठीक है, इसका सेकंड रूल है पावर रूल, कि अगर हमारे पास फंक्शन है, ये बेसिकली जो एक्स लिखा हुआ है ना, ये एक फंक्शन है, इसकी जगह पे कोई भी और आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इसकी पावर है वो साइड पे लिखते हैं, देन फंक्शन, और फिर उसका जो ऊपर पावर है उसमें से एक माइनस करते हैं, देन अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। मोस्टली हमारे पास जो फंक्शंस आ रहे होते हैं वो एक्स की फॉर्म में होते हैं, तो वो जब एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आ जाता है, इस वजह से उसे लिखते नहीं है। नीचे दो जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, कि अगर आपके पास एक्स के अलावा किसी और फॉर्म में आ जाता है फंक्शन, लाइक यू में दे सकता है या टी में दे सकता है, तो देन हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं बाद में, ये जो शो करवाया हुआ है ना। ठीक है, अच्छा भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा ठीक है, अच्छा इसका जो बेस समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड कर दी हुई है। ये y एक फंक्शन है, ठीक है, उसकी आगे जो वो सीरीज दी हुई है, तो हम क्या करते हैं कि जो ये जो 3/4 है ना फर्स्ट वाला, ये इसका बेसिकली कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एज इट इज लिखते हैं। देन जो पावर रूल लगाया हमने, x रेज़ टू पावर 4 है तो 4 एज इट इज आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन इसमें x है, जो x की पावर है 4 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, और सो ऑन। 2/3 वाला भी इसी तरह से हो रहा है, 1/2 वाला भी। अब जो 2x है, इसे हमने किस तरह से किया, 2 कांस्टेंट था वो उसे एज इट इज लिखा, जब x का डेरिवेटिव लिया तो dx ओवर dx आ जाएगा, तो वो 1 आ जाएगा, इस वजह से ये 2 आ गया। देन अगेन लास्ट में इसका 5 है, वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अच्छा, ये आगे 3 बातें लिखी हुई है कि जो x का अगर हमारे पास डेरिवेटिव आए तो वो 1 आ जाता है, और अगर हमारे साथ फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को साइड पे लिखते हैं, ये जो पिछले वाले एग्जांपल में भी किया हुआ था, और फिर जो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, और जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा। देन हमारे पास रेसिप्रोकल रूल है, इसमें ये होता है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन होता है, यहाँ पे जो एग्जांपल के लिए मैंने शो करवाया हुआ g ऑफ x, तो इसमें ये करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई फंक्शन आ जाए कि वो बाय में हो, तो उसके लिए ये करते हैं कि फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं माइनस साइन के साथ, नीचे उसका स्केयर बना देते हैं, फंक्शन एज इट इज लिखते हैं। फोर्थ रूल है इसके प्रोडक्ट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली यूज होता है हर सवाल में तकरीबन। अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आ जाए तो उसमें भी ये होता है कि उसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये रूल लग जाता है, काफी आसान है ये। इसमें टू फंक्शंस होते हैं, एफ है एक फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ और यहाँ पे दूसरा है जी। इसमें क्योंकि प्लस साइन होता है फॉर्मूला जब इसका खोलते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी फंक्शन को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, लेकिन इसकी तरतीब इस तरह से कि पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और दूसरे को एज इट इज साथ रख लेना है। ठीक है, देन प्लस का साइन, फिर जो जिसका पहले हमने डेरिवेटिव लिया था, जैसे कि एफ का हमने पहले ले लिया था तो उसे एज इट इज रखेंगे, देन जी का डेरिवेटिव ले लेंगे, देन यू और वी का दो अलग से वो फंक्शंस बताया मैं, सेम चीज है ये भी।
अच्छा, फिर क्वोशंट रूल है, ये फिफ्थ रूल है हमारे पास। इसमें एक फंक्शन न्यूमिनेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर होता है। जो नीचे वाला फंक्शन है बाय के नीचे है, उसको सबसे पहले ये करना है कि उसका स्केयर ले लेना है, उसका डेरिवेटिव नहीं लेना है। देन जो ऊपर वाला फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज ऊपर रखना है। इसकी तरतीब का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इसमें माइनस साइन है, इस वजह से। देन एफ का डेरिवेटिव लिया, माइनस का साइन, फिर एफ का एज इट इज लिया। और ये चीजें सिर्फ याद रखने वाली हैं और काफी आसान है। एफ का एज इट इज रखा और फिर जी का डेरिवेटिव ले लिया। ये एक एग्जांपल है, इसमें ये जो 4-5 रूल पड़े हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं। क्वोशंट रूल का इसमें हमारे पास क्वेश्चन है x+a+x ओवर a माइनस एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो फंक्शन है a माइनस एक्स, इसका होल का स्केयर ले लिया, इसको देन एज इट इज ऊपर रखा। फिर जो ऊपर वाला फंक्शन था a प्लस एक्स, उसका डेरिवेटिव लिया, माइनस का साइन, क्वोशंट रूल लग रहा है इसमें, ठीक है। a प्लस एक्स देन a माइनस एक्स का डेरिवेटिव। नीचे वाले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, a प्लस एक्स का डेरिवेटिव a, क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। देन जो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें, इसी तरह से x माइनस 1 का डेरिवेटिव लिया हुआ, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गई इतनी? क्लियर है ये सब? अच्छा, स्क्वायर रूट का रूल है, ये बहुत कम वैसे यूज होता है लेकिन काफी आसान है, तो ये आ सकता है। होता ये कि इतने जो आसान है ना, ये पेपर में डायरेक्ट नहीं आते। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो हमें उससे सिंप्लीफाई करते हुए या सॉल्व करते हुए उसमें 3-4 वो इकट्ठे रूल्स लग जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें ये आ सकता है वैसे। अच्छा, ये अंडर रूट में होगा कोई भी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, मैं लिखना शायद भूल गई हूँ। इसका जो 1/2 इसकी पावर बनेगी, तो वही हमने पावर रूल लगाया। 1/2 करने के बाद एज इट इज फंक्शन, और अगेन जब हमने वो फंक्शन का उठा के डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अगेन चेन रूल है। चेन रूल हमारे पास तब यूज करते हैं, प्रोडक्ट और चेन रूल इनको मिक्सअप नहीं करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोडक्ट में ये होता है कि दोनों फंक्शंस अलग अलग पड़े हुए होते हैं हमारे पास, कि एफ ऑफ एक्स अलग है, जी ऑफ एक्स अलग है। चेन रूल में ये होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ एक्स के अंदर ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है। इसके लिए ये करते हैं कि दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेके देन उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाले डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाता है इसका। अच्छा, इसमें ना दो तरह की इक्वेशंस आती हैं, एक तो पैरामीट्रिक और सब्स्टिट्यूशन। टू टू जब ये इक्वेशंस आएंगे ना, तो तब ये चेन रूल लगाना है, अदरवाइज कहीं भी नहीं लगता ये। अच्छा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये होती हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई होती हैं, कि एक एक्स की दी हुई होगी और एक वाई की, या कोई भी और वेरिएबल हो सकते हैं। दोनों पे अलग अलग अप्लाई करने के बाद फिर हम उन पे चेन रूल लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट शायद एग्जाम ये नीचे दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1 होल रेज टू पावर 9 है ये। एक तो ये इसकी पावर वाला जो फंक्शन वो बनेगा, और जो अंदर है एक्स रेज टू पावर 3, अब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, इस पे हम चेन रूल लगाएंगे। u को इक्वल रख दिया अंदर वाले फंक्शन पे, ठीक है। देन y को वो पूरा फिर वही वाली चीज बन जाएगी जो हमारे पास u की बन रही थी। u का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे जो u वाली इक्वेशन है, और y वाली इक्वेशन का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। जो u वाली इक्वेशन का लेंगे वो लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और जो y वाली इक्वेशन है उसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, अगेन जब u की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका भी विद रिस्पेक्ट टू x ही आएगा, ठीक है। dy और du की वैल्यू आ गई इधर से, वो आ जाएगी जब डेरिवेटिव लिया वो पावर रूल लगेगा, इस पे 9 साइड पे आ गया, u रेज टू पावर 9 माइनस 1 तो 8 आ जाएगा। देन ये जो du और dx का फाइंड किया, इसका जो हमारे पास वैल्यू थी वो पुट की, इस पे भी पावर रूल लग रहा है। दोनों इक्वेशंस निकालने के बाद ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था dy ओवर du डॉट du ओवर dx, इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट कर दी, 9u रेज टू पावर 8 डॉट 3x रेज टू पावर 2। u की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंपल।
अच्छा ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो 8 है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि अगर हमारे पास एक ही चीज में 2 3 या उससे भी ज्यादा अगर फंक्शन आ जाएं, वो माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी, तो जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेते हुए किसी भी जो अलग अलग से उनका जो हर फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा 9 वाली जो बात है ये पहले बता चुकी हूँ कि कांस्टेंट अगर आ जाए किसी भी फंक्शन के साथ जिसकी पावर, तो कांस्टेंट को साइड पे रखेंगे, मल्टीप्लाई मतलब कर देंगे उसके साथ, देन एन एन की जो भी वैल्यू होगी वो, और फिर जो फंक्शन के ऊपर एक माइनस हो जाएगा पावर में से। अच्छा यूज ऑफ चेन रूल, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गए इसमें, और सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन वो वाली होती है जिसमें ना एक कांस्टेंट के साथ हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री के दिए हुए होते हैं फंक्शंस, फॉर एग्जांपल a इंटू साइन एक्स या इस तरह की कोई वैल्यू होगी, लेकिन वो होती दो ही इक्वेशंस है, उसकी भी x की आएगी या y की आएगी, टू डिफरेंट इक्वेशंस आए हैं तो हमारे पास चेन रूल लग रहा होगा। देन इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं, हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं फंक्शंस, एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये फंक्शंस वाले चैप्टर में ये चीज कवर हो चुकी होगी आई थिंक। अच्छा इम्प्लिसिट फंक्शंस एक्सप्लिसिट तो सिंपल होते हैं, उनमें ना एक्स और वाई दोनों अलग अलग से हमारे पास डिफरेंशिएट होने कर सकते हैं कि अलग कर सकते हैं, लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसमें जो इक्वेशन गिवन होती है ना, एक्स या वाई को उसकी वैल्यू को अलग अलग निकालना ना मुश्किल होता है। जैसे कि ये इक्वेशन है एक्स वाई रेस टू पावर 2 प्लस, अब इसमें से इस इक्वेशन में से मैं निकालती हूँ अगर x की वैल्यू है, तब भी वो बहुत मुश्किल से, अगर निकलती भी है तो बहुत मुश्किल से निकलेगी, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो एक साथ ही आ रहे हैं। ठीक है, इस ये ना काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसके लिए बुक में तो काफी लंबे चौड़े मेथड थे, लेकिन ये जो एक मेथड है ना ये काफी सिंपल है। होता है ये कि जब हम इस तरह की इक्वेशन आ जाए जो कि कॉम्प्लेक्स हो, तो हम ये करते हैं कि जो ऊपर हमने लिखना है ना वो डेरिवेटिव लेना है उसी फंक्शन का, जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन होगा। यहाँ पे फंक्शन था f इंटू एक्स वाई, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे और y को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों की पावर्स आप देखिए तो सेम है, एक फंक्शन में x रेस टू पावर 2 है और दूसरे में y रेस टू पावर 2 है। जब दोनों की पावर सेम होंगी तो हम ऊपर जो रखेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे और y को कांस्टेंट रखेंगे। देन उसके बाय में ये करेंगे कि y के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव लेंगे और x को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे, और इसके साथ माइनस साइन आएगा अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाता है जिसमें x और y दोनों इंक्लूड हो। वैसे हमारे पास ये होता है कि f इंटू एक्स या f इंटू वाई इस तरह से फंक्शंस होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों आ जाते हैं तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। अच्छा ये एक सिंपल इक्वेशन दी हुई थी, है ये भी इम्प्लिसिट रिलेशंस, लेकिन ये है कि इनको अलग अलग करना आसान है। ठीक है, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लगाया, एक्स रेस टू पावर 2 पे वही पावर रूल लगेगा, 2x, 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए उसकी पावर नहीं लिखेंगे। अब y रेस टू पावर 2 है, उसका किस तरह से लेंगे, सबसे पहले वो जो पावर लिखेंगे देन उसके साथ फंक्शन। ठीक है, 2y एंड अगेन इसका आएगा y का डेरिवेटिव, क्योंकि जब हमारे पास x होता है तो वो तो कैंसिल हो जाता है, उसका 1 आता है, यहाँ पे फिर dy और dx आएगा। हमें फाइंड वैल्यू करनी है dy और dx की, तो जो बाकी की वैल्यूज हैं वो उस तरफ चली जाएंगी, सिंपल। अच्छा ये पैरामीट्रिक इक्वेशन की एग्जांपल है, इस तरह से दो अलग अलग से हमारे पास ये इक्वेशंस होती हैं, दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है, एक को du और dt, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ले लिया, और दूसरा dy और dt के अकॉर्डिंग ले लिया। देन चेन रूल अप्लाई करेंगे और ये जो भी इनका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा चेन रूल का ये की पॉइंट है, वैसे इसका कोई इतना एमसीक्यूज आता ही नहीं, लेकिन ये है कि वो कम्प्लेक्स करके दे सकता है। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और दोनों के हम डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर है वो 1 होगा। फिर इसको घुमा के भी दे सकता है कि जी ऑफ जो x है वो ये हो तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो, लेकिन ये माइंड में रखना है। अच्छा ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल सॉल्व की हुई है, इसमें हमारे पास ये एक इक्वेशन है। अब इससे जो सॉल्व करना ना कोई आसान काम तो था नहीं, ठीक है,
और इसके जो इक्वल में वो है भी जीरो, हमें कोई फंक्शन एक्स और वाई या इस तरह की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। डी ओवर डी एक्स भी इसी में से निकालना है हमें, जो इक्वेशन दी हुई है। तो अगर इस तरह की, वैसे जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसकी इक्वेशंस आती इसी तरह की हैं जिसमें इक्वल में जीरो हो, क्योंकि इन्हें सॉल्व करना आसान होता है। उसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास नीचे वाली जो बाय में जो वैल्यू होती है वो जीरो की तरफ जाके जैसे मल्टीप्लाई होती है तो वो जीरो हो जाती है। इस वजह से हमारे पास सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बचती है, उसका डेरिवेटिव लेना आसान है और वो आधे मिनट में तकरीबन सॉल्व हो जाता है। और जो माइनस था इसके साथ वो भी उसी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी ये वाली वैल्यू बची है। ठीक है, इस वजह से मैंने ये नीचे जो है ना वो लिखी नहीं है वैल्यू, क्योंकि वो वैसे ही जीरो हो जानी थी। अब y रेस टू पर 3 है, इस पे तो सिंपल सी बात है कि वो लगेगा, पावर रूल लगेगा। देन जो हमारे पास नेक्स्ट इसका फंक्शन है -2 x y रेस टू पावर 2, x y रेस टू पावर 2, इस पे सिंपल सी बात है प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं कि पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरे को एज इट इज रखते हैं, देन प्लस, फिर जिसका हमने पहले लिया हुआ था उसको एज इट इज रखते हैं और जो दूसरे वाला उसका डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स वाई रेस टू पावर 2 था तो सबसे पहले एक्स को एज इट इज रखा, ठीक है, तो पावर रूल लगाएंगे, 2y आ जाएगा सिंपल, देन y का गेन लिए तो dy ओवर dx आ जाएगा। सेकंड में x का हम डेरिवेटिव लेंगे, y रेस टू पावर 2 एज इट इज आ जाएगा, जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वैसे ही 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर y, इसमें एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा और y का पहले ले लिया dy ओवर dx प्लस, देन y को एज इट इज रखा और एक्स स्क्वायर का जब लेंगे तो वो पावर रूल लगेगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2xy। ये वाली जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में पुट की जो कि हमारे पास थी, इसमें ये है कि y रेज़ टू पावर 3 इसका पावर रूल लेके डेरिवेटिव ले लिया, देन अगेन जो हमने उस फंक्शन का लिखा हुआ था -2 को बाई रख के अंदर उसका डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड का ले लिया, और जो थर्ड था हमारे पास 3x, इसमें जो 3 है वो कांस्टेंट है, वो साइड पे वैसे ही रहेगा, और जो x है हमारे पास उसका 1 आ जाएगा, तो इस वजह से ये 3 आया। अब ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन रही है, नीचे वाला तो क्वेश्चन इसका सॉल्व ही नहीं होगा। यूं बन रही थी ये dy और dx की इक्वेशन साइड पे की, जो उसकी वैल्यूज थी उसे साइड पे कर ली और जो बाकी के रिमाइंडर थे वो जीरो की तरफ कर दिए, जो प्लस में थे वो माइनस में, सिंपल सी बात है। देन इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इतनी समझ आ गई है? सही। अच्छा, ये जो थी हम लोगों ने सिंपल पढ़े हैं कि जो हमारे पास इक्वेशंस होती थी एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में, बेसिकली जो हम डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में सॉल्व कर रहे होते हैं ना, वो 5-6 तकरीबन हैं उसके, 5-6 हैं उसके फंक्शंस की टाइप्स। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के आ गए, हाइपरबोला, ठीक है, एक मिनट, अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, हाइपरबोला, और देन इनके इनवर्स भी, हाइपरबोला के इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, और हमारे पास होते हैं लॉग फंक्शंस। ये 4-5 फंक्शंस है हमारे पास। अगर तो कोई भी हमारे पास सिंपल फंक्शन आ जाता है तो ये सारे उसके रूल्स थे। अब ट्रिग्नोमेट्री के अलग से रूल्स हैं, ठीक है। इसका ये फर्स्ट रूल है, अगर हमारे पास साइन में कोई भी अंदर फंक्शन गिवन हो, मोस्टली से एक्स की फॉर्म में समझाया जाता है, तो वो एक्स में ये होता है कि अगर अगेन हम उस फंक्शन का लें डेरिवेटिव तो 1 आ जाता है, इस वजह से वो आता है। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन है मोस्टली उनमें ना एक्स की फॉर्म में दिया हुआ नहीं होता, तो इस वजह से मैंने ये फंक्शन पुट करके ये किया मैं। अच्छा, जो साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कॉस आता है उसी फंक्शन के साथ, देन जो अगेन फंक्शन होगा उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। ये एक एग्जांपल की हुई है साइन की, साइन 2x था हमारे पास, सिंपल सी बात है, साइन का जो डेरिवेटिव है वो cos आएगा, तो cos 2x सेम उसी फंक्शन के साथ आ जाएगा। देन जो हमारे पास फंक्शन क्या था उसके अंदर 2x था, तो 2x का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो 2 कांस्टेंट है वो साइड पे आ जाएगा, और जो x है, x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो जब इसे सिंप्लीफाई किया तो 2 cos 2x आ गया इसका।
सेकंड इसका रूल है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 ही रूल्स हैं, साइन, कॉज और टेन और सीकेंट, जो भी उसके इनवर्स आते हैं। इसका सेकंड रूल है कॉज का। कॉज में जो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस साइन आता है, देन फंक्शन का गेन लेना पड़ता है। अगर तो एक्स आ जाए ना इसमें और हम फाइंड कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स, तो सिंपल सी बात है वो 1 आएगा, तो हम जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखते ही नहीं है। अच्छा टेन है, टेन का ये थर्ड रूल है इसका, टेन का। इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो सेकंड स्क्वायर आता है इसका, देन फंक्शन का गेन लेते हैं। अच्छा कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट एंड देन फंक्शन माइनस कोसेकेंट इनटू फंक्शन डॉट कोट इनटू फंक्शन, एंड देन जो फंक्शन होगा इसमें हमारे पास उसका अगेन से डेरिवेटिव ले लेंगे। सेकंड का ये कि सेकंड और जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको लिखेंगे, टेन लिखेंगे साथ, और जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव। कोड भी इसी तरह से है कि माइनस को सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इसका। ये फॉर्मूला है, ये याद रखने वाले हैं। अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, साइन 2x प्लस 2 cos 2x। अब ये सिंपल दो फंक्शंस दिए हुए हैं, बीच में ना वो प्लस का साइन है। जब साइन 2x का लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos आता है उसका, और फंक्शन का गेन लिया तो वो 2 आ गया। इस तरह से cos का लिया तो माइनस साइन 2x आ जाएगा, देन हमारे पास फंक्शन था इसका भी 2x है, तो उसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया, 2 को कॉमन लिया और बस। इनवर्स के फंक्शंस। अच्छा ये भी अगेन ये वैसे जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये एक्स की फॉर्म में ही आ जाते हैं, क्योंकि जब हम इनका वाई में कर रहे होते हैं तो इन्हें सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर तो एक्स की फॉर्म में आए तो आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लेना, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, वो 1 ही होगा। लेकिन अगर वो फंक्शन कोई और दे देता है, कि कोई थीटा डाल दे या कुछ भी, तो फिर वो फंक्शन का डेरिवेटिव हमें लेना पड़ता है। अच्छा साइन इनवर्स का है 1 into 1 माइनस एफ का जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसका स्क्वायर डॉट देन जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव। इसे एक नजर देख लें, ये सारे फॉर्मूलाज बुक में हैं, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं कुछ समझ आता तो पूछ लें। अच्छा जी, इसमें ना अगर किसी ने कोई चीज़ इनपुट अपनी देनी हो तो वो भी यहाँ पे ऐड कर दे, अगर किसी को कोई पॉइंट ऐड करना हो, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। हम जो है ना माइक अनम्यूट कर लें, क्योंकि मैंने अभी म्यूट किया हुआ है सबके माइक। तो अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक जो है ना वो अनम्यूट कर लें। ठीक है, मैं सब कंटिन्यू करें। सही है, ये छोड़ दो फिर ये इनवर्स के, क्योंकि ये सिंपल हैं फॉर्मूलाज। बस उसमें आप उसमें ना बस फार्मूलाज बता दें आप इसके। मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी जी। ये जो सेकंड इनवर्स और कोसेकंड इनवर्स के फार्मूलास गिवन है, इसमें जो एफ ऑफ एक्स का मोड है, इससे क्या मुराद है? काइंडली इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। आई थिंक मैंने ना एक एग्जांपल आगे इंक्लूड की हुई है, तो उससे भी हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। मैंने ना इनकी 3-4 पॉइंट्स की एक एक एग्जांपल डाली हुई है, तो उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। ठीक है। अच्छा हाइपरबोलिक फंक्शंस जिसमें एच इंक्लूड हो हमारे पास, सेम ये वही वाली चीज है जो कि ट्रिग्नोमेट्री की हमने पढ़ी है। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, टेन का सीकेंट। अच्छा इनवर्स के भी सेम, जिस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं ये सेम उसी तरह से हैं। ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, एक्सपोनेंशियल और लॉग का, और काफी इजी है वैसे इसे सॉल्व करना। अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो एक्सपोनेंशियल की पावर में, तो हम क्या करते हैं, एज इट इज उस चीज को वैसे लिखते हैं, देन जो हमारे पास फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसकी समझ आ गई है। और अगर हमारे पास सेकंड जो इसका रूल है वो कांस्टेंट में हमारे पास फंक्शन हो, तो उसे भी एज इट इज लिखने के बाद लॉग लेंगे कांस्टेंट के साथ, और जो ऊपर हमारे पास पावर में इसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास लॉग में आ जाता है फंक्शन, तो उस फंक्शन का 1 बाय फंक्शन करेंगे और फंक्शन का गेन हम डेरिवेटिव ले लेंगे।
अच्छा, जो फंक्शन हमारे पास बस उसे अंडरस्टैंड करना होता है कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर वो लॉग के साथ दिया हो तो उसे कौन सा फॉर्मूला लगना है, ऐसे काफी इजी है डेरिवेटिव, अगर ये चीजें समझ आ जाती हैं तो। अच्छा, log बेस a f of x इज इक्वल टू 1 ओवर फंक्शन एज इट इज आएगा, और जो log के साथ नेचुरल log है इसका a डॉट फंक्शन का डेरिवेटिव। लास्ट में हमारे पास सीरीज है, वो जो टेलर वाली और कुछ और इस तरह की सीरीज हैं, वो मोस्टली आती नहीं होती क्योंकि उनकी जो डेरिवेशन है ना वो काफी लंबी हो जाती है। तो उसमें से थ्योरी में से कोई क्वेश्चंस वगैरह तो आ सकते हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन नहीं आती। इनफाइनाइट जो सीरीज है ये काफी इजी है, तो इसका क्वेश्चन बन सकता होता है। ये हमारे पास के नीचे एग्जांपल जो दी हुई है ना, इससे देखें जरा। y एक फंक्शन दिया हुआ है और हमारे पास सीरीज बन रही है sin इंटू एक्स प्लस 1 ओवर साइन एक्स, देन अगेन उसका वो बाय बाय में जाता जाएगा। इस तरह की अगर हमारे पास सीरीज बन रही हो तो इसका डेरिवेटिव इस तरह से लेंगे कि जो फंक्शन आएगा वो एज इट इज y। अब साइन का हमारे पास क्या होता है, साइन का कॉज होता है, कॉज एक्स आ जाएगा। y में हमारे पास है 2 इंटू फंक्शन माइनस साइन एक्स, जो ऊपर हमारे पास सीरीज में जो उसका फर्स्ट टर्म बन रही थी ना वो एज इट इज आ जाएगी। इसकी समझ आ गई? ऊपर इसका फॉर्मूला दिया हुआ डी वाई ओवर डी एक्स। जी कुछ पूछना है? बुक पे आ जाए अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा, कोई एग्जांपल है तो वो बता दें, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव जो है ना वो काफी इजी है इंटीग्रेशन की निस्बत, और मेजर जो पेपर का पार्ट है ना वो इसमें से कैलकुलस में से आता है। वैसे जो 4 चैप्टर है ना हमारे पास, एक तो सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड हो गया, और इसके अलावा कॉनिक सेक्शन है, और जो फिफ्थ वाला चैप्टर इनइक्वालिटीज, ये इसके बुक के बेसिक पेज रिलेटेड है। बुक कर दूं मैं अपनी ओपन? जी कर दें। क्योंकि अभी इसका टाइम खत्म हो गया है मीटिंग का, तो अगर आप कहते हैं तो उसको मैं न्यू मीटिंग लिंक के साथ कर दूं। चलें नेक्स्ट में कर लेते हैं, ये फिर मैं इन्हें बता दूँ ये चीज़। चलें ठीक है। मैं अभी अच्छा मुझे ना यहाँ पे इस मीटिंग को बल्कि मैं स्टॉप कर देता हूँ।